लो बेटा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इधर देखिएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ध्यान से बेटा, कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस, यानी वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का। तो मैंने आपको बताया था एक तो वाटर सोलवेंट होता है और सोलवेंट के लिए लगता है 1 और प्योर के लिए लगती है नोड। ये आ गया P1 नोड या P नोड 1। तो कितनी वैल्यू है इसकी 23.8 mm ये दे दिया जी हमें। तो हमें पहली चीज गिवन है यहाँ पे प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वाटर का। फिर इस बंदे ने क्या किया 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व, ठीक है 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया 850 ग्राम वाटर में। तो यानी कि इस केस में जो हमारा सोल्यूट था यूरिया वो कितना हो गया 50 ग्राम और जो हमारा सोलवेंट था वो कितना हुआ 850 ग्राम। पहले एक बार समझो ध्यान से, ये बंदा क्या कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है यूरिया, वो वेपर नहीं बनाता, उसको ऐड कर रहा है प्योर सोलवेंट के अंदर जो वेपर बनाता है। इसको मिलाने से पहले पानी का वेपर प्रेशर था 23.8 mm 23.8 mm। अब वो कहते हैं कि बताओ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दी सॉल्यूशन। इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया पर इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है वो, यानी वो हमसे पूछ रहा है PS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर कहता है कि एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, ये होती है बेटे रिलेटिव लोवरिंग P1 नोड माइनस PS बाय P1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये दो चीजें हमसे इसने पूछी हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे इधर देखो ध्यान से, अप्लाइंग। इसको देख के साफ पता लग रहा है कि ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का केस है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमारा फॉर्मूला आएगा P1 नोड माइनस PS बाय P1 नोड इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटे। अब इस केस में P1 नोड बताओ मेरे को देख के कितना है, पहले तो ऊपर जाके। अच्छा पहले तो यही निकालना है, यही निकाल लें फिर पुट कर लेंगे। एक तो यही पूछा ना क्वेश्चन वहां, तो इसके लिए हमें N2 चाहिएगा और N2 कैसे निकलेगा, मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यूरिया का 60 और मोलर मास अभी पिछले केसेस में निकाला था 60 था, तो कितना आ गया 50 बाय 60। अब ये वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा दूसरा बताओ मेरे को वाटर कितना है 850 बाय 18, ठीक है जी। अरे भाई सोलवेंट के लिए 1 यूज होता है और सोल्यूट के लिए 2। सोल्यूट कौन है यूरिया, तो 50/60 उसके मोल्स आ गए और 850 बाई 18 वाटर के आ गए। अब इसको सोल्व करो, ये आ गए 0.833। तो ये किसके मोल्स आ गए यूरिया के। अब वाटर के मोल्स निकाल लो। .72 मेरे ख्याल से, ठीक है जी। और आगे जाओगे तो एक और आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, ये आ गई जी वैल्यू। जब इसका आप रिजल्ट निकाल लोगे, ये रिजल्ट हमारे पास, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू कैलकुलेटेड है यहाँ पे, अरे 47 आएगा भाई यहाँ पे 47.22 आएगा, 4 पॉइंट नहीं 47 आएगा ना। ये गलती होगी यहाँ पे, ध्यान रखना है आपने। अब मेरे को बताओ 0.833 बाय दिस वैल्यू जो हम रिजल्ट करेंगे, ये रिजल्ट आ रहा है बेटे हमारा 0.0173 0.0173। तो ये पहला तो आंसर निकल गया। एक बार दोबारा देखो यार, ये सोल्यूट था, ये सोलवेंट था, सोल्यूट के मोल निकाल ले, सोलवेंट के मोल निकाल ले, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुट किया रिजल्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, इस बंदे ने हमसे साथ में कौन पूछा PS। तो P1 नोड कितना है अगर मैं ऊपर चेक करूं 23.8 माइनस PS और P1 नोड कितना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। रिजल्ट आपने निकालना, मेरा काम नहीं है। तो यहाँ से आप लोग PS की वैल्यू निकाल लोगे। तो मैंने कैलकुलेट कर रखी है, तो ये 23.39 mm आ 23.39
mm। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बेटे हमारा 2.9 हो जाएगा अब ये। अब जल्दी से एक बार 2.10 पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं लेटेस्ट कर दो ना, पढ़िए जी एक बार 2.10 में कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm मर्करी इज दिस। एक तो आपको दे दिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो प्योर है, प्योर के लिए फिर से क्या लगी नोड, और ये लग गया बी। कितना दे रहे हैं 99.6। एक बार लिख लो, कोई दिक्कत होगी तो नोट डाउन करेंगे, बाद में देखेंगे। अब कहते हैं कि हाउ मच वाटर इज टू बी एडिड, सॉरी हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडिड। ये कहते हैं कि कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाऊं, ठीक है, तो यानी W2 हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो W1 कितना हो गया 500 ग्राम, 500 ग्राम पानी के अंदर। सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया सॉल्यूशन का TB 100 डिग्री सेल्सियस। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इसको ठीक ना कर देना कहीं बोलो पानी का तो 100 होता है, हम तो 100 करेंगे। क्यों करेंगे 100, जब उसने दिया है जो वो लेना पड़ेगा हमें। तो बंदा क्या कह रहा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 था, फिर आपने उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया सुक्रोज, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 100 हो गया। कहता है कि कितना सुक्रोज आपने डाला, तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए अभी हमें KB चाहिएगा। KB की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो फिर आपने खुद लेनी है 0.52 kg मोल इनवर्स। याद रखना है आपने, ये वैल्यू कितनी होती है 0.52, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, अप्लाइंग क्या अप्लाई करते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M कौन होता है यहाँ पे मोलैलिटी, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 बाई 1000 बाई W1। अब इधर बताओ मेरे को, डेल्टा TB क्या होता है हमारा TB माइनस T नोट B। अच्छा TB कितना दे रखा है अगर चेक करो तो 100 माइनस कितना आ गया आपके पास, आया। अच्छा इसको ना केल्विन में ना बदल देना, क्योंकि डिफरेंस में वैल्यू सेम होती है, चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो। यहाँ पे कितना वैल्यू आ गई बेटे 0.37, KB की वैल्यू कितनी थी 0.52, W2 निकालना है, X मान लो चाहे W2 रहने देते। अच्छा मोलर मास बताओ यार सुक्रोज का, ये सुक्रोज है, यहाँ पे भी आ जाएगा 342 मान लेते हैं इंटू 1000, और बाय में W1 500। ये अब आपने करना है, इसको सोल्व मैं नहीं कर रहा, मैं आंसर बता रहा हूँ। मैंने इसकी वैल्यू लिख रखी है, इसकी वैल्यू आ रही है 121.67, 121.67। एक बार आप भी करके चेक करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। अब आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आप पढ़ो पहले फिर मैं आता हूं, पढ़ के रखिए जल्दी से। तो मैं यहां अगर देखूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का साइंटिफिक नेम होता है, ये केमिकल नेम होता है। तो विटामिन C आपको पता ही होगा कि मसूड़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है, C6H8O6, ठीक है जी। इधर देखिए कहते हैं कि कैलकुलेट, बेटा प्लीज इधर कंसंट्रेट कर, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी हमसे क्या पूछा है वेट W2, ये हमने W2 रख दिया है यहाँ पे, W2 हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। टू बी डिसोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये हो गया सोलवेंट, W1 हो गया 75 ग्राम, ठीक है जी। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा ये जो अगर मेल्टिंग भी दे रखा है तो भी डेल्टा TB मान के चलना है, उसके एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे
वैसे भी ये मेल्ट नहीं होते, ये बॉयल ही होते हैं। यहाँ डेल्टा टी भी ले लेना है आपने। कितना आ गया? 1.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, KF की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, चेक करो एक बार। KF की वैल्यू कितनी है? 3.9 kg मोल इनवर्स। अच्छा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, उससे पहले इसका मोलर मास निकाल लो। 72 तो इसका हो गया, 8 इसका हो गया, 80 हो गया टोटल, और 96 इसका हो गया। कितना आ गया? 176। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। फ्रीजिंग का क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं ध्यान से। कहते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ये पूछा हमसे W2 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड में इसको डिसॉल्व किया है टू लोअर इट्स। अच्छा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये आप इसको फ्रीजिंग कर लो। एक ही बात होती है, मेल्ट कर देना या फिर फ्रीज कर देना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक है, वो सेम रहेगी जो वैल्यू होगी। तो ये 1.5 डिग्री रहेगी यहाँ। तो यहाँ मेरे से गलती हुई है कि मैंने डेल्टा टी भी लिखा है, आपने इसको लिखना क्या था? डेल्टा टी है। ठीक है जी। अब इधर देखो ध्यान से, KF की वैल्यू कितनी दे रहा है? 3.9। अब तो अप्लाइंग, सिंपल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बताओ? मोलैरिटी क्या थी? ये था। अब बताओ डेल्टा TF क्या है? 1.5। KF की वैल्यू क्या है? 3.9। W2 निकालना है। मोलर मास कितना होता है मुझे बताना है इसका, इनटू, और W1 कितने बटे 75। अब ये सोल्व करना आपका काम है भैया, और इसकी तो कैलकुलेशन भी आसान है यार। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये 4 पे जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ रही है जो वैल्यू है 4.5 ग्राम आ रही है मेरे ख्याल से। चेक कर लेना एक बार आप भी अपने आप, ठीक है ना? फिर मेरे को बताना, मैं लिख नहीं रहा वैल्यू इसलिए अभी। या 5.1 आ रही है, चेक करके बताना। जो भी आए आप मेरे को बताओगे, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या कहते हैं एक बार, फिर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर का। पढ़ रहा हूं मैं, एक बार सुनना। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, यानी कि हमें P निकालना है। P हो गया क्वेश्चन मार्क। एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। सुनना, पॉलीमर जो होता है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ठीक है जी। यहाँ पे जो पॉलीमर मिलाया गया है वो कितना मिलाया गया? 1 ग्राम। W2 हो गया 1 ग्राम ऑफ मोलर मास। इसका मोलर मास दे रखा है पॉलीमर का, कितना दे रखा है ध्यान से देखो, 185,000। ये दे रखा है ग्राम मोल इनवर्स यूनिट होती है। नहीं लिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। इन 450 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम दे रहा है वाटर की 450 ml, और टेम्परेचर दे रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलेंगे तो 310 केल्विन होगा। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा समझना। इस बंदे ने क्या किया, 1 ग्राम पॉलीमर लिया है 450 ml पानी के अंदर, किस टेम्परेचर के ऊपर? 310 पे। कहता है कि इसका प्रेशर बता दो, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो। ठीक है जी। तो जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? P = nRT/V, यही करते थे। अब सुनना पहले एक बार, यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए कि हमें? R की। और R की जो वैल्यू होती थी वो या तो एटमॉस्फेयर में होती थी या बार में, पास्कल में तो थी नहीं हमारे पास। 1 एटमॉस्फेयर = कितना पास्कल होता है? 10⁵ तो मैं यहाँ पे जो R की वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब आ जाओ यहाँ पे वापस, P निकालना है हमने। ठीक है जी। अब मेरे को बताओ यहाँ पे N कितना होगा?
n क्या होता था गिवन वेट बाय, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ W2 बाय M2, ये हो गया। अच्छा W2 बताना है एक बार देख के कितना बेटे 1, ठीक है। और मेरे को बताओ M2 कितना है यहाँ पे हमारे पास 185,000। R की वैल्यू बताओ आप कितनी ले रहे हो 0.0821। टेम्परेचर बताओ कितना है 310। वॉल्यूम बताओ कितनी है। अब इधर देखो हमारे आर में वॉल्यूम किसमें है लीटर में, तो यहाँ भी किसमें लेनी पड़ेगी लीटर में। तो ml को लीटर बनाने के लिए किससे डिवाइड करते थे 1000 से। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 0.450। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटे तो ये आपका आंसर आएगा P इज इक्वल टू 3.057 इंटू 10⁻⁻4 एटमोस्फेयर आ जाएगा। हमें किसमें दिए, तो एक एटमोस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁵ पास्कल। आप इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 30.57 हो जाएगा। इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस आपके बता दिए हैं, सोल्व भी हो गए, इन टेक्स्ट भी हो गए। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें आप अपनी प्रॉब्लम भेजिएगा, जो आपके बैक एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो मैं सारे करूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि अब सारे ही मैं करूँ, तो मैंने 2 टाइप करवा दिए, थर्ड में आपसे प्रॉब्लम है।